नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ के समस्त नियमित कर्मचारियों को जो कांग्रेस सरकार की जो 4 साल की बीती है और हमारे छत्तीसगढ़ में जो 2018 के बाद जो सरकार बने और 17 दिसंबर से जो कर्मचारियों को लगा था कि हमारी मांगों की पूर्ति जो है सरकार आ गई है, तो सरकार के आने के बाद हम सभी कर्मचारियों की मांगें पूरी होगी। और उसी प्रकार आज सोचते सोचते सभी कर्मचारियों को 4 साल बीत गया। और इस प्रकार से यदि यह सोचा जाए तो छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि सभी राज्य के कर्मचारियों को एक आहट रहती कि सरकार जब बदलती है तो उनको अपनी जो समस्याएं रहती है और उस समस्याओं को दूर करने के लिए जो मुखिया होती है उस सभी बातों को समझती है और समझने के बाद उनकी मांगों को पूरी करती है। तो इस संबंध में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी की जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, जिसको एक और आश्वासन मिला कि आपकी मांगे की जिम्मेदारी जो है छत्तीसगढ़ सरकार है वो पूरा करेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जो अनियमित कर्मचारियों से संबंधित, वेतन से संबंधित या फिर कई सारी समस्याओं से संबंधित वीडियो लगातार लाते रहते हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, ये जो घटना है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी उन कर्मचारियों के है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत हैं। और एक तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी विभाग होती है, चाहे शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, तो जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं वो शासन के अधीन ही कार्य करते रहते हैं और सरकार की जो योजनाएं होती है उनको पूरा करने के लिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो नाम है और आगे हो और छत्तीसगढ़ की जो नामें हैं अपनी अपनी राज्य की नामें हो देशों में एक नंबर 1 में हो। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को जो सरकार की जो एक और सरकार की समर्थन मिला है, जिसमें भविष्य में जिस तरह से 2017 जुलाई की 18 जुलाई 2018 में जब कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी तो उस समय वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था कि जो कर्मचारी है उनकी मांगी जायज़ है और सभी कर्मचारियों की मांगी करना, पूरी करना शासन की जिम्मेदारी है। तो आज की बात करते हैं और 2018 की बात करते हैं जुलाई की। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर है। आज कांग्रेस की सरकार है और आज एक आम आदमी पार्टी कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर लिखा है कि पंकज जैन ने मंच के माध्यम से समर्थन देते हुए कहा कि इनकी जो मांगे हैं जायज़ है। तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी है वो सभी कर्मचारी जो है पूरी तरह से, चाहे सरकार की हो या फिर अधिकारी की हो, तो यहाँ पर जो परेशानी आती है वो कर्मचारी को ही परेशानी आती है, या तो फिर वेतन विसंगति की परेशानी आती है या तो फिर कई सारी समस्याएं रहती है, वो भी छोटे निम्न वर्ग के कर्मचारी को रहता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पंकज जैन ने मंच के माध्यम से समर्थन देते हुए कहा कि इनकी मांगे है जायज़ है और राज्य सरकार को जायज़ मांग पूरा करना होगा। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली पार्टी है और हमारी शिक्षा की नींव रख प्रारंभिक शिक्षा देने वाली गुरु हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उनका जायज़ मांग पूरा कराने का पूर्ण समर्थन है। वही हमारी बहनें को काम का अत्यधिक बोझ दिया जा रहा है और वेतन के नाम पर खाना पूर्ति करी है। सरकार को बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा भविष्य में उनको पेंशन मिलना चाहिए ताकि लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके। जब नेता मंत्री सिर्फ 5 साल शासन करके जीवन पेंशन ले रहे हैं तो फिर हमारी बहनें तो अपने सेवा से पूर्वभूत परिश्रमिक कर वृद्धा अवस्था तक अपनी कार्य के बखूबी ईमानदारी से निभा रही है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता मिलना अति आवश्यक है और प्रदेश सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उनका अधिकार देना होगा। मधुसूदन साहू कहा कि जो आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं बल्कि गारंटी देती है
और आम आदमी पार्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हैं। हम आपकी समस्या को बखूबी समझ रहे हैं। महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन से गुजारा चलना संभव बिल्कुल भी नहीं है। वही हमारी बहनों को काम का अत्यधिक बोझ भी दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार, आज से वर्तमान सरकार की बात करें तो ये सभी जो बातें हैं वो चुनाव के पहले सीमित रहती है। यदि सरकार बनती है तो आज की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आज सभी विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरी तरह से जो कर्मचारी है वो पूरी तरह से असहमत हो गए हैं, असंतुष्ट हो गए हैं, मन टूट गया है। तो सब मिलाकर कर्मचारी ही फंसती है। सरकार आती है चली जाती है, सरकार आती है चली जाती है, और जो कर्मचारी है वो कार्य करते करते सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों को बेहतर योजना और रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि हमने कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी अपना जान जोखिम में लेकर काम किया है, लेकिन हमें किसी तरह का अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया गया। हमारी समय अवधि में भी बढ़ा दी गई है लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी तो उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने झूठे आश्वासन देकर सरकार बना ली, परंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी केवल आश्वासन ही मिला है। जिले में कुल 1523 आंगनबाड़ी केंद्र है। जिले के बलौदा, गुंडरदेही, इस तरह से देखा जाए तो सभी कर्मचारियों के जो मांगे हैं जायज़ है, और सभी सरकार, वर्तमान सरकार इस बात से सहमत है और जानते भी हैं। और इसी संबंध में जो नियमितीकरण के सिलसिले में जो वित्त विभाग से जो जानकारी इकट्ठा मांगी थी, अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि ये जो समय है विधानसभा सत्र का, जो 2019 और 20 में भी यही बातें रखी गई थी कि छत्तीसगढ़ के कई जो मंत्री हैं उन्होंने कर्मचारियों के माध्यम से जो ज्ञापन सौंपा था। तो विधानसभा सत्र में प्रश्न रखा था कि कर्मचारी की मांगे जो आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसका अंतिम फैसला के संबंध में। तो उसने कहा कि कोरोना काल का समय 2019-20 जो कोरोना काल का समय था तो वित्तीय भार की समस्या के कारण नियमित करने में असफल रह गए, लेकिन जो अन्य आने वाला साल है वो कर्मचारियों का होगा। तो ये सभी बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार यदि चाहती है तो नियमित कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो नई नई अतिरिक्त बजट में जोड़ा जाता है। तो इन सभी बजट को एक समूहित रूप से कम लागत में करके कर्मचारियों को स्थायीकरण भी किया जा सकता है। तो ये तो रही साथियों छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी वादा के साथ कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो घोषणा नहीं करती, गारंटी देती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारियों को आज उलझन में फंस गए हैं कि हम किसे अपना हकदार समझे जो हमारी मांगों को समझ नहीं पा रही है। हम किसके ऊपर विश्वास करें। आज 15 साल से भी और 4 साल से भी ठगते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक हम ऐसे ही ठगते रहेंगे। साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी तरह के वीडियो लाते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।